अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर ख़ान और आप देख रहे हैं लाहौर रंग की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा के हवाले से। ईद की बात करते हैं तो यकीनन हमारा ध्यान खुशियों की तरफ चला जाता है, लेकिन आज जो जिस ईद के बारे में हम बात कर रहे हैं अपने स्टूडियो में बैठ के और आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने भी बन रहे हैं, वो है कुर्बानी की ईद, जिसका इसार का दूसरा मतलब ही कुर्बानी है। और कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं है बल्कि उन दुश्मनियों की भी है जो हमने अपने दिलों में पाल रखी हैं, उस मुनाफ़क़त की भी है जो हम आजकल अपने मुआशरे में देख रहे हैं और कर भी रहे हैं, और उन तमाम तर बुराइयों की भी है जो हम चाहते हैं कि हमारे घर में ना हो, हमारे मुआशरे में ना हो, तो हमने उनको भी कुर्बान करके ख़त्म कर देना है और बहुत अच्छे से एक मुआशरे की बुनियाद भी रखनी है और खुशियों का असल जो मज़ा है वो भी हमने चखना भी है और फैलाना भी है। मैं चूँकि हूँ स्टूडियो में मौजूद, मेरे साथ बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट भी हैं। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है। कुर्बानी तो यकीनन हो चुकी है, जो टाइम हो रहा है इस वक्त ये तो खाना पकाने का, मेहमानों को रिसीव करने का या कहीं ना कहीं तैयारी करके जाने का हो रहा है इस वक्त कि कहाँ पे आपको आज इन्वाइट किया गया है और आपके घर पे कौन आ रहा है, इसके ऊपर भी आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे जो आज के स्पॉन्सर्स हैं हमारे शो के, उनका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझे अगली ईद पे बड़ी मुश्किल होती है जी उनसे स्पॉन्सर लेने में, तो मैं जब तक उनका जिक्र नहीं करूँगी ना तो मुझे अगला स्पॉन्सर मिलेगा नहीं। तो हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं यहाँ पे गार्ड राइस के और गार्ड पास्ता के, और ख़ुसूसी तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ MD शहजाद मलिक साहब गार्ड राइस ग्रुप के कि उन्होंने हमारे आज के ईद शो को स्पॉन्सर्स किया है और ये नशरियात आप उनके तावन से अपनी स्क्रीन पे देख रही हैं। अब चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे मेहमानों की जानिब। जी बिल्कुल, मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं वन एंड ओनली ब्यूरो चीफ न्यू टीवी जनाब मियां नवीद साहब चीफ रखते हैं। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत जनाब। और उनके साथ आप देख रही हैं हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो सिंगिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, बड़े प्यारे प्यारे गाने गाते हैं, हिट हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं और लोग बड़े शौक से जो है इनको सर्च करते हैं, इनके गाने सुनते हैं। इसलिए हमने आज के शो में इनको इन्वाइट किया है कि हम अच्छे अच्छे गाने आप तक भी पहुँचाएँ। और वेलकम करते हैं रोहेल वकास, आपको ईद मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। और उनके साथ मेरे जो है वो लेफ़्ट साइड पे बड़ी ही प्यारी दो ख़वातीन आज मैंने इनवाइट की हैं। एक को तो आपने पूरा रमज़ान ही देखा है और बड़ी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ बनाई हैं जनाब उन्होंने आपके लिए, और बड़ी बोलती बहुत कम है लेकिन खाने बनाने की बड़ी माहिर है, सेलिब्रिटी शेफ़ जनाब सालिका खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच। और ईद उल अज़हा मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी जनाब, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि वो पाकिस्तान की ईदों को बड़ा मिस करती रही हैं अब्रॉड में, और जब भी कभी उनसे बात होती थी वीडियो कॉल्स के ऊपर तो उनको ये होता था किसी तरह से मैं उड़ के पाकिस्तान पहुंच जाऊं, और जो पाकिस्तान में हमारे खाने पकाने का स्टाइल है, खाने पे इनवाइट करने का जो स्टाइल है वो बड़ा फैसिनेट करता है, बड़ा मिस करती हैं। लेकिन आज हमने उनको अपने स्टूडियो में आखिर बुला ही लिया है क्योंकि वो अवेलेबल थी पाकिस्तान में, और आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ईद जो है वो किस तरह से मनाने का फ़ैसला किया है और क्या क्या उन्होंने यहाँ पे मज़ीद जो है क्याम कब तक है और किस तरह से ईद सेलिब्रेट करेंगी। वेलकम करते हैं मिस फ़िया खान। खैर मुबारक आपको और ईद मुबारक बहुत बहुत आपको भी बहुत। और वेलकम कहते हैं आपको हमारे आज की शो में। और आपकी जो मैंने ख़ास तौर पे बात की है कि आप बहुत ज़्यादा मिस करती हैं जो ईद आप पाकिस्तान में सेलिब्रेट करती थी और जब आप अब्रॉड गई हैं तो बड़ी आपको कमी महसूस होती है। उसके ऊपर भी आपसे बिल्कुल उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे जो ब्यूरो चीफ है न्यू टीवी के जनाब मियां नवीद साहब, इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी मियां साहब ज़रा बताइए कि हर ईद के ऊपर पता चलता है कि जनाब बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानी भी करते हैं और सारा दिन ये भी पता चल रहा है कि आपका तो हल्का अहबाब इतना वसी है, डॉक्टर हजरात हैं, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपका सारा दिन पहला दिन तो घूमने में गुजर जाता है। तो आप अभी तक की जो आपकी विज़िट्स हैं और कुर्बानी है किस तरह से चल रही है? जो पिछली ईद थी रमज़ान के बाद वो भी आपके साथ कुछ टाइम गुजारा, तो आज ये मसरूफियत है कि जो कुर्बानी करने के बाद दफ्तर पहुंच जाता हूँ। हाँ। वो पिछले ईद पे भी जो है वो तीनों दिन ड्यूटी। मुझे तो लगता है ऑफिस पहुंचने वाले भी आप सबसे पहले इंसान हैं जो आके यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ। जिम्मेदारी ज़्यादा है इसलिए। हाँ जी जिम्मेदारी बढ़ गई है जब से ब्यूरो चीफ बना। हाँ जी तो फिर टाइम तो ज़्यादा देना पड़ता है। हाँ। तो बाकी ये है कि दरमियान में से टाइम मिल जाता है
दोस्तों को मिलने के लिए, जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी मुलाकात तो हो जो जाती है। सेकंड डे होता है वो आपने ससुराल डे तो नहीं रखा हुआ कि उसमें आप उधर? नहीं, मेरा तीनों डे ससुराल डे ही होता है। अच्छा, हाँ, ससुराल मेरा mostly पाकिस्तान में यही ईद होता मेरा ईद नहीं, मेरे असल में वो जो ससुराल है वो मामू मेरे हैं, है। अच्छा अच्छा, तो मेरा उनके अलावा तो कोई और है नहीं, तो मेरी ईद उधर ही होती है। चलिए अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन। जी, अब बढ़ते हैं रुहेल की जानिब। जी रुहेल, बताइए ईद किस तरह से आपने सुबह सेलिब्रेट की है, कुर्बानी के हवाले से बताइएगा, और ख़ास तौर पे मैं आपकी सिंगिंग के हवाले से भी जानना चाहूँगी। बड़े चैनल्स के ऊपर आपको देखा गया है, बड़े अच्छे माशाल्लाह से गा रही हैं, छाए में आजकल। सिंगिंग का भी बताइएगा किस तरह से जा रहा है? सिंगिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, और अभी रिसेंटली मेरे 2 सॉन्ग अभी और रिलीज़ हुए हैं। फिर उसके बाद इवेंट वगैरह बैक टू बैक चलते रहते हैं। मेरी एल्बम भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें फिर ईद के हवाले से ये कि आपको पता है कि ये दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारा जाता है। हाँ, ये तो है, वैसे बिल्कुल। फैमिली डे होता है। बिल्कुल। तो फिर फर्स्ट और सेकंड दिन जो अपनी फैमिली के साथ, फिर जो ईद का तीसरा दिन होता है वो दोस्तों के साथ बाहर तो enjoy रोहेल, कोई फरमाइश होती है वालदा से या बहनों से कि मैंने ये खाना है, मुझे ये बना कर दे, गुड डिश ख़ास तौर पे आप कहती हो? आपको पता है जो गाने वाले लोग होते हैं ना, खान साहब जिनको कहते हैं, वो वैसे मतलब कि ना मटन बहुत पसंद करते हैं। मटन जो है ना उन, तो मुझे भी ये पसंद है बहुत। अच्छा। तो स्पेशल जो वो मैं डिश बनवाता हूँ घर वालों से, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मटन की तो बहार होती है ना, मटन ही मटन होता है बल्कि यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, और माशाल्लाह से सुरीले भी आप बहुत हैं, आपसे गाना भी सुनेंगे। Thank you, इससे sure। पहले- मटन खाकर जरा आवाज़ भी अच्छी निकलती हाँ, है। सुरीली आवाज़ आएगी। क्यों रेल भाई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और ही। हमारी 2 खवातीन जो हैं उनसे भी बात करती हैं कि पहले तो जैसा कि तारफ में बताया था, मैंने सेलिब्रिटी शेफ़ जनाब सालिका खान साहिबा आपसे तो मेरे ख्याल में रेसिपी की या डिश की बात करना ऐसी है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। फिर भी चले बताएं किस तरह से आपने कोई डिशेस बनाई हैं या इत्तेफाक किया घर वालों पे कि वो आज पकाएंगे और आप सिर्फ खाएंगी? देखिए, बीइंग अ शेफ़ मैं कितने लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। अच्छा, तो अच्छा। कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरे लिए भी खाने बनाए। तो बड़ी जो है वो एक ऐसा मौका है जिसमें फिर मैं अपनी मम्मा से जो है वो फरमाइशें करती हूँ डिफरेंट डिशेस की। वो भुनी हुई कलेजी बहुत मज़े की बनाती हैं, तो वो फिर ईद पे मेरी फेवरेट जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ उसके जी। अलावा कोई और चीज़ आपको पसंद हो? यखनी वाला पुलाव, कोरमा, बाकी कढ़ाई वगैरह अच्छा, सब आप कुछ। चूंकि शेफ़ हैं तो घर वाले कहते तो होंगे ना कि ज़रा इधर आओ ना, ज़रा आज कुछ बना के दो हमें, तो फिर चिढ़ चढ़ती है या कहती हो कल बनाऊंगी परसों बनाऊंगी? नहीं, मेरी मामा मुझे इस तरह तंग नहीं करती। सही कह रही है जनाब, ऐसे ही होता होगा। और जैसा कि मैंने तारा में बताया था, ओवरसीज़ हमारी यहाँ पे एक पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं और सोशल मीडिया के हवाले से बड़ा अच्छा काम भी कर रही हैं। इनसे जानते हैं फ़िया खान, किस तरह से आपने ईद सेलिब्रेट की है, कुर्बानी का स्टेटस बताइएगा कि कुर्बानी के बाद आप खुद भी खाना बनाती हैं, गोश्त बनाती हैं, या छोड़ा जाता है कि जो काम वाली हैं वो बना कर दें? मैं तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे कुक हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मैं बहुत कम कुकिंग करती हूँ। ये मेरी पहली ईद है पाकिस्तान में मेरे हस्बैंड के बगैर। हाँ, हाँ। तो मैं उनको ईद मुबारक कहना चाहूँगी और मैं बोलूँगी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। चले जी, काशिफ खान मैसेज पहुंच गया आप तक। फ़िया जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं पाकिस्तान में, और इन्होंने बताया था मुझे किसी ट्रीटमेंट के सिलसिले में आप आई थी अचानक। और जी जी, मैं किसी ट्रीटमेंट के सिलसिले में आई थी और बस ईद भी हो गई और मेरी आपके इधर। पिया को छुट्टी नहीं मिली। जी, वो उनको छुट्टी नहीं मिली थी इसलिए वो नहीं आ सके, तो मैं ट्रीटमेंट के सिलसिले में आई थी और बस मेरी ईद भी हो गई इधर, और ये मेरे हस्बैंड के बगैर मेरी पहली ईद है। पहली ईद है। चलें, अल्लाह हमेशा आपकी ईदें जो हैं उनके साथ सलामत रखें और आप हमेशा शादाबाद रहें। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आती रहती हैं ना लाइफ में, मजबूरी थी आपका इस तरह से आना। चले, अब जो है वो मैं चाहूँगी कि हमारे दरमियान में एक सिंगर मौजूद हैं और रोहेल से रिक्वेस्ट करती हैं हमें आज ईद की मुनासिबत से कोई अच्छा सा प्यारा सा ज़रा गाना भी सुना दें। ज़बरदस्त, कमाल हो गया जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। जी मियाँ साहब, बताइएगा, अभी रिसेंटली आप माशाल्लाह से बड़ा घूम फिर के आए हैं, जैसे टर्की, आज़रबाईजान, उसके अलावा यूएई में। तो मुझे आज़रबाईजान का बताइएगा कि बड़ी प्यारी प्यारी आपने पिक्स भी शेयर की हुई थी, कुछ आपने लिखा भी था उसके बारे में। किस तरह का रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ का? मेरा ख्याल है आपको जाना चाहिए। अच्छा, मुझे जाना चाहिए वहाँ ये पे? मेरा जो है वो आपके सवाल का जवाब है। अगर अच्छा। आपको जाना चाहिए तो जाहिर है वो बहुत अच्छा, हाँ, अच्छी definitely, जगह है और definitely। वेदर बहुत अच्छा है और लोग बड़े अच्छे हैं। मेरा ख्याल वो वाहिद मुल्क है, शायद टर्की वाले भी हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन जो आज़रबाईजान का जो कंट्री है, बाकू सिटी जो है, वो पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। अगर आप बताएंगे ना पाकिस्तान से, वैसे उनको लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती लेकिन पाकिस्तान का नाम वो समझते हैं। जैसे आप पाकिस्तान कहेंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो ये वाहिद वो मुल्क है कि जहाँ पर पाकिस्तानियों की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है। लेकिन खूबसूरती के लिहाज से वंडरफुल है और वेदर बहुत अच्छा है,
कमाल का वेदर है और ख़ास तौर पर बाकू जो सिटी है वो देखने वाला है। तो मैं आपको तजवीज़ दूंगा कि आप भी जो है ना वो बाकू का विजिट करें। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, एक में ऐसा मेरी भी थोड़ी सी रिसर्च है, मुझे पता चला था कि आज़रबाईजान का मौसम बहुत अच्छा है, आप भी बता रही हैं, लेकिन वहाँ पे वो जो चावल की फसल है ना वो काश्त नहीं कर पाते। तो वो यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं शेयर करती चलूँ कि सारा चावल पाकिस्तान से जाता है और बड़ी वेल नोन कंपनी जो है, ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान के, उसमें जो नंबर 1 है वो आप देख रही हैं, मेरे स्पॉन्सर्स भी हैं गार्ड राइस। तो कमाल हो गया फिर जनाब, बिल्कुल आपके पास तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आज़रबाईजान में पाकिस्तान का गार्ड राइस भी पहुंचता है और ये हमारे लिए और हमारे मुल्क के ज़रिए मुबादला के लिए बहुत अच्छी खबर है। और वहाँ पे चावल खाया भी जाता है। आपने डिशेस कौन सी खाई, जरा वो तो मैंने तो उनकी जो डिशेस हैं उनके नाम तो मुझे शायद नहीं आते, उनकी मैंने कोशिश कैसी की। थी टेस्ट में? जबरदस्त थी टेस्ट। नहीं, हमारा तो मिर्चीला हो तो हम कहते हैं जबरदस्त है। नहीं, वो आपसे तो पूछ लेते हैं कि आप स्पाइसी चाहते हैं नॉन स्पाइसी चाहते हैं। अच्छा, वो आपसे पूछ लेते हैं, आपके मुताबिक वो तैयार करके देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन वो शायद जो है वो मेरा ख्याल है कि वो स्पाइसी को फूड को ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा लाइक करती है। कोई एक डिश जिसका आपको नाम पता हो, आपने खाई हो वहाँ पे? उनका बेशुमार खाई है मुझे, उनकी लैंग्वेज ऐसी कि उनकी आपको खाने से गरज थी और नाम जानने से नहीं, जैसे कहती है कि आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। मेरा ठीक है, आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया। अच्छा, सबसे बड़ा इनकी जो कंट्रीज जो बाकू है या तुर्की है, इनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, या दुबई की अगर बात करें, आजकल तो वेदर वहाँ पे थोड़ा सा गर्म है, लेकिन नवंबर दिसंबर में तो सुना है कि वहाँ पे मैं गया हूँ, नवंबर दिसंबर में अच्छा है। इनको जो समुंदर साथ अटैच है ना इनका सिटी, अब इस्तांबुल की अगर बात करें तो इस्तांबुल के अंदर समुंदर है, इर्द गिर्द वो इस्तांबुल है। इसी तरह जो है वो बाकू है, बाकू के साथ अटैच करता है। तो इसी तरह दुबई वालों ने तो खुद जो है वो समुद्र के अंदर से कनाल निकाल कर, मरीना कनाल पूरी उन्होंने उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरी दुनिया से वहाँ पे से आते हैं। तो ये एक चीज़ है कि इन ममालिक में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर टूरिस्ट बहुत जाते हैं। ठीक है। तो जब टूरिस्ट जाते हैं तो फिर उनका जो है वो आपको पता है कि उनको इनकम भी होती है, ऑन सोर्सेज उनके। अच्छा, भैया सब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन भी रहे हैं। एक चीज़ हमेशा सुनने में देखने में आती है जो थोड़े से कदम भी रोक देती है, वो ये है कि पैसा बड़ा खर्च होता है जी, पैसा बड़ा चाहिए आपकी पॉकेट में तो फिर ही आप जा सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए। आज़रबाईजान के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है, वीज़ा जो भी? देखिए, जब से तो हमारे हालात ख़राब हुए हैं, आज से 3-4 साल पहले की मैं बात करूँगा, मैं मलेशिया गया, तुर्की गया, बहुत सारे और कंट्रीज़ में गया, तो वहाँ उस वक्त तो टिकट भी बड़ी सस्ती थी। अब तो वाकई ये बात है कि अगर कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ जो है वो महंगाई ज़्यादा होने की वजह से मसला बना है। बाकी अगर आप बाकू जाते हैं तो अगर ग्रुप की शक्ल में जाते हैं तो कम पैसे लगते हैं और आपको जो है वो एक पूरी वो ऑफ़र देते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल 2-3 लाख रुपये जिसमें टिकट भी होती है और अच्छा होटल भी बुक कर देते हैं। तो इसमें अगर आप एक ग्रुप की शक्ल में जाएंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया। यकीनन जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो जाना चाहेंगे और ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे आज़रबाईजान को। और अब बढ़ते हैं रोहेल की जानिब। रोहेल, बताइएगा कि किस तरह से आजकल सिंगिंग चल रही है, आपकी बड़े चैनल्स पे आपको देख रहे हैं हम, और कोई अपना गाना बताइए जो आजकल ज़्यादा इन जा रहा है। सिंगिंग, सबसे पहले तो सिंगिंग बहुत अच्छी चल रही मेरी। फिर उसके बाद अभी एक मेरा सॉन्ग अभी वायरल हुआ है, वो रिसेंटली मैं एक चैनल पे करके आया था, आज सॉन्ग, उसको मैंने रिमिक्स किया था, कुछ लिरिक्स अपने लिखे हुए थे। फिर उसके बाद एक पंजाबी सॉन्ग सोना सावला, वो मेरा काफ़ी मतलब वो तो मुझे खुद बड़ा पसंद है, सराइकी सॉन्ग, आई लव दैट। हाँ जी, मुझे असल में समझ भी आती है ना, इसलिए समझना ना। सराइकी है ये रोहेल साहब? नहीं, रोहेल सराइकी गाना बहुत अच्छा गाता है। एक्चुअली मैं बेसिकल मेरा सिटी है सरगोदा के साथ कोट मोमिन, वहाँ से सरगोदा के शाहीन है। तो ये जो मैंने मेरा जोनरा गाने का हो रहा है, तो ये खूसी जो मैंने अपने सॉन्ग किए थे, ये मैंने अपने इलाके के लोगों को लिए किए थे, वो लोग बहुत पसंद करते हैं मुझे। मैं जब भी जाता हूँ उधर मुझे कहते हैं यार कोई पंजाबी करो, यार कोई पंजाबी गाना गाओ। तो मैंने कहा चले, फिर अभी मैंने ये रिसेंटली एक मैशअप किया, फिर सोना सावला उसको रिमिक्स किया था, वो बड़ा उन लोगों ने पसंद किया। ठीक है, तो आज हम भी आपसे इंशाल्लाह सुनने जा रहे हैं। ये गाना बड़ा मज़ेदार सा हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होगा, आप लोग भी इंजॉय करते हैं। अब बढ़ते हैं सेलिब्रिटी शेफ़ सालिका खान की जानिब। जी सालिका, बताइएगा, आपने भी मियां नवीद की तरह बहुत ज़्यादा दुनिया तो नहीं घूमी, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में आप भी गई हैं। आपको पाकिस्तान के अलावा किस कंट्री के अंदर ईद का त्यौहार या वो चीज़ें अच्छी लगी जो आप हमें बताना चाहें? अच्छा, वैसे तो क्लोजली सबसे ज़्यादा यूएई में मेरे ख्याल से दुबई में होता है ये, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स हैं। मुस्लिम कंट्री बिल्कुल, मुस्लिम के अलावा भी वहाँ पर कम्युनिटी ज़्यादा है हमारी, और इसके अलावा हर तरह की कम्युनिटी है, इसलिए पाकिस्तानी कम्युनिटी भी ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी, तो सबसे ज़्यादा तो मैंने वहाँ पर देखी है ये चीज़ सेलिब्रेट होते हुए। और अगर आपसे कहा जाए कि आप चूज़ करें किस कंट्री में आप जाना चाहेंगी, देखना चाहेंगी, तो कौन सा कंट्री है जो आपको पसंद है बहुत ज़्यादा?
ऐसे तो फैसिनेट करता है? ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अब हर कोई एक तो जगह आप का- शेयर करें ना। मेरे ख्याल से वेनिस मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, उसकी बिल्डिंग्स और उसका जितना भी स्ट्रक्चर है सारा और आर्किटेक्चर वगैरह मुझे बहुत पसंद है, फैसिनेट करता बहुत है। फैसिनेट करता है मुझे। ठीक है, और आजकल की थोड़ा सा बताएं कि क्या करने जा रही हैं ईद के बाद? कोई मसरूफियत है आपकी? कोई कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं या क्या क्या आपकी मसरूफियत आने वाली हैं आगे? आगे अभी काफ़ी कुछ प्लान तो किया हुआ है, बाकी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तब तक साथ साथ कंफर्म होता जाएगा इंशाल्लाह। काफ़ी प्लानिंग्स। अच्छा, शेफ़ के बारे में किसी ज़माने में कहा जाता था कि इसमें ना पैसा वैसा कोई नहीं है इतना, लेकिन आजकल जो आप जैसी एजुकेटेड लड़कियां आ रही हैं इस फील्ड के अंदर, वो अच्छा अर्न भी कर रही हैं। तो आप बताइए कि क्या इस हवाले से ये बात ठीक है कि अच्छी अर्निंग के लिए भी आप शेफ़ प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, हर फील्ड में ये चीज़ होती है, आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है उस चीज़ को, वो आप पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग हैं जो इस तरह से बहुत उनके पास टैलेंट होता है लेकिन वो आगे नहीं आते। अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कितना इन है आजकल, उसको यूज़ करके आगे नहीं आते, तो फिर वो कभी भी इस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं हो सकते। और अगर आप वही बेसिक आप कहीं पर 9 to 5 की जॉब करो या इस तरह से, तो फिर शायद आप उसमें इतना कमा ना सको। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे सोशल मीडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह, ट्विटर वगैरह आता है और टीवी चैनल्स वगैरह आते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, फेम भी कमा सकते हैं और आपकी जो है वो PR भी बढ़ती है। ठीक है, ये तो ज़बरदस्त बात की आपने। बहुत सारी कंपनी जो फूड प्रोडक्ट बना रही होती हैं, बिल्कुल, वो भी आपको जो है वो इनवाइट करती Sponsorship हैं और करती हैं, अपनी ना सिर्फ स्पॉन्सर्स करती हैं बल्कि आपको अपने किसी न किसी इवेंट के अंदर भी एंगेज भी रखते हैं Exactly. और पे भी अच्छा कर देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम सुनते ही सेलिब्रिटी शेफ़ का है तो खाने की बात फ़ौरन ज़हन में आती है। हाँ जी। तो किस किस मुल्क का खाना आपको अच्छा लगता है? आप समझते हैं कि फ़लाँ कंट्री की फ़लाँ डिश बहुत अच्छी है और आपने खुद भी कभी ट्राई की हो? अच्छा, मुझे चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है, तो वो चाइना से रिलेटेड है। इसके अलावा मुझे कोरियन और जापानीज़ फूड भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इटालियन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पास्ता वगैरह। रह कौन सा गया? कोई रह तो गया। सारे पसंद है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। चले इसी बात के ऊपर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सालिका खान से इसी बात के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे शेफ़ सालिका खान से। जी बताइए, मैं आपसे डिशेस के हवाले से जानना चाह रही थी कि आप ज़्यादा आपको खुद को ज़ाती तौर पे किस कंट्री की डिशेस पसंद हैं और किस वजह से पसंद हैं? मुझे स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मुझे वैसे तो इटालियन फूड बहुत पसंद है, पास्ताज और इस तरह से पिज़्ज़ा वगैरह, लज़ानिया, लेकिन अब वो है कि वो इतना स्पाइसी नहीं होता। लेकिन जब हम पाकिस्तान में उस चीज़ को लेकर आते हैं तो उसमें वेरिएशंस करते हैं हम, डिफरेंट अपने स्पाइसेस ऐड करके उसकी वैरायटी बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इटालियन खाने का जो फ्यूजन है मुझे वो पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा फिर स्पाइसी हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा इस तरह चाइनीज़ है। अब चाइनीज़ जो है वो ऑथेंटिक कैसा टेस्ट करता है मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। अच्छा, और लेकिन अगर फिर इसी तरह हम उसको अपने पाकिस्तानी स्पाइसेस के साथ जब उसको इन्फ्यूज़ करते हैं तो जो फ्यूजन क्रिएट होता है मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब इनोवेशन आपको ज़्यादा Innovation पसंद है। ज़्यादा अच्छा, इनोवेशन पसंद की है। बात करें तो हमारे पास गाढ़ पास्ता भी मौजूद है और पूरा रमज़ान में आपने बहुत सारी डिशेस भी बनाई हैं। बिल्कुल। तो आप बताइए कि इसका कैसा लगा था आपको टेस्ट, जो गाढ़ पास्ता आपने बनाया था? अच्छा, पास्ता जो है या स्पेगेटी, मैक्रोनी जो भी हो, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होनी चाहिए कि वो आपस में चिपके ना। ठीक है। जब आप उन्हें कुक करें तो उसके बाद वैसे तो उसको आप ठंडे पानी के नीचे से गुजारते भी हैं, लेकिन कुछ जो कंपनीज ये हैं, ट्रिक्स होती हैं जो आप इस्तेमाल करके हाँ, तो उसको बेहतर। लेकिन अगर वो अच्छी कंपनी का ना हो इस तरह से तो फिर वो फिर भी चिपक जाता है। ठीक है। लेकिन गार्ड पास्ता मैंने बहुत यूज़ किया है, मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ गार्ड का पास्ता, और ये कभी आपस में चिपकता नहीं है और ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है। और आपने बहुत सारी डिशेस ट्राई की थी जिसमें मैंने जैसे जिक्र किया, पास्ता भी था, लज़ानिया भी था। खुद क्या अच्छा बना लेती हैं? खुद में अब ये ना कहिएगा बेवकूफ़। खुद कौन सी डिश आप ज़्यादा अच्छी बना लेती हैं? मुझे सारी चीज़ आती है। हाँ, ये वैसे आपकी बात ठीक है। मैं ये भी कैसे हो करती हूँ। सकता है कि हाँ, जो भी बनाती है ना, एक मैंने इनोवेशन देखी है इनकी डिशेस के ऊपर ना, फिर इनकी प्रेजेंटेशन चलो एक आधी हमें बना के दिखाएं किसी दिन तो फिर। हाँ, वो कह तो रही है रमजान में, लाहौर रंग में उन्होंने बनाई है तो उसमें लाहौर रंग में कह तो रही है रमजान में मियां साहब शामिल ने ही नहीं खिलाए थी आपने उसमें। खाने। अब वो कहती जी मैं तो बना के रख देती थी, हूँ, सभी ट्राई हाँ। कर लेते थे। आपने खाया होगा, आप समझ मुझे लगता है इनकी सारी टीम, ये कैमरामैन और बाकी सारे दोस्त हमारे जो कलीग हैं, यही खा जाते अच्छा हैं। एंजॉय करते रहे माशाल्लाह से। हाँ, ठीक हो गया। और अब जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की ईद तो हम सब जानते हैं कैसी होती है, तो फिया खान से जानते हैं ओवरसीज़ में ईद
कैसी होती है, ख़ास तौर पे अगर मैं जिक्र करूँ यूएई का? जी फिया खान, अप टू यू, बताइएगा। आपने बहुत सारी ईदें वहाँ पे इंजॉय की हैं, सेलिब्रेट की हैं, और क्या फ़र्क लगा आपको, या आपको दुबई की ईद यूएई की ज़्यादा अच्छी लगी या पाकिस्तान की? डेफिनेटली पाकिस्तान की। हाँ, ये तो यूएई में तो वहाँ पे भी है अपना मज़ा है वहाँ पे, बट लेकिन पाकिस्तान में जो ईद का मज़ा है वो कहीं पे दुनिया के किसी कॉर्नर पे नहीं है। ठीक है, ये तो वैसे आपकी बात जी। सच है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम यूएई में ईद करें, हमें वहाँ पे मज़ा आएगा। वहाँ पे भी मज़ा था, मल्टीनेशनल वहाँ पे लोग हैं, एशियन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ईद का मज़ा भी आता है वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में ईद जैसी मुझे नहीं लगता कि कहीं और मज़ा आता होगा। तो हम लोग तो ऐसे जाके ईद कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं वैसे इनसे लेकिन पूछे ये अगर जो शुरू से वहाँ रह रहा हो तो फिर इनसे उसके ये लिए पूछना मुश्किल चाहिए होता है। क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट कौमियत के लोग हैं। हाँ, तो क्या सारे आपको जिस तरह हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब मिलके सेलिब्रेट अंग्रेज भी हैं, तो वो आपको कहते हैं ईद मुबारक वगैरह? बिल्कुल कहते हैं। हम भी उनको कोई भी उनका जो भी त्यौहार आता है हम भी ये विश भी करते हाँ हैं विश उनको। करते हैं आप लोग जी। भी उनको। ये एक मल्टी कल्चरल वहाँ पे सोसाइटी, जी, multicultural, multinational इंटरनेशनल लोग हैं। सिटी भी इसीलिए शायद कहा जाता है दुबई को। जी। अच्छा, आपकी बचपन की बहुत सारी ईदें पाकिस्तान में गुजरी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो जो उस वक्त आपने फेस्टिविटी इंजॉय की है, उसकी वजह से आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में कल्चर है, जो यहाँ पे एक ईद देने का या पकवान बनाने का और खानों पे इनवाइट करने का, मिलके गपशप लगाने का, पूरी फैमिली एक टाइम पे आपकी ड्राइंग रूम में इकट्ठी हो जाती है, जिस तरह आम दिनों में नहीं हो पाती, तो वो यादें आपको ज़्यादा पाकिस्तान खींच बिल्कुल रही हैं? वो तो बिल्कुल वो वाली यादें तो वापस नहीं आ सकती। और बाकी कहते हैं ना ईद तो बच्चों की ही होती है। ठीक है। तो वो जो ईद है वो तो हम लोग बस मेमोरीज रह गई हैं। अभी तो ये है कि बस खाने पका लो ईद पे, ठीक है। कुर्बानी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। हाँ, बढ़ गई हैं। जी, ठीक है। और बचपन की ईद आप और बहुत ज़्यादा बचपन मिस की करती ईद में हैं। वो तो बिल्कुल ही। काशिफ खान, बताइए आप क्या क्या खाने बना के आपको खिलाती हैं, या सिर्फ बैठ के कहती हैं कि बनाकर ला के मुझे पेश करो? नहीं, वो बहुत अच्छे कुक है एक्चुअली। अच्छा। पठान होने की वजह से वो मटन बहुत जबरदस्त बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। दम पुख्त हाँ, बिरयानी ये तो बहुत ऐसे अच्छी स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे लाहौर में। देखें जितने भी पठानों के रेस्टोरेंट हैं, सब बनाते एक ही से वो बढ़ के- स्पाइसी होंगे। हाँ, सब एक से बढ़ के एक हैं। स्पाइसी खाने नहीं, कोई मसाला नहीं डालते। मैं तो खुद इतनी परेशान हो जाती हूँ कैसे टेस्ट आ जाता है। कोई इतने खास मसाले नहीं होते। उनका ज़्यादा होता है नमक वगैरह के साथ मेरे ख्याल हाँ, से। इवन पानी भी नहीं डालते, वो उसी के टेस्ट मतलब मटन के पानी बन में। जाता है। तो लेकिन आपको लगता है कि वो बहुत डिफरेंट और बड़ा डिलीशियस उनका जी, खाना होता है? बिल्कुल। ठीक है। तो इसका मतलब है ईद के 3 दिन आप पलंग पे बैठ के एंजॉय करती हैं और काशिफ साहब जो नहीं, है मैं वो- हेल्प कर देती हूँ, लेकिन मेन वही बनाते हैं फिर। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। आपको और क्या चाहिए? लेकिन मैं बताऊँ वो सिर्फ 3 दिन ही करते हैं ईद के जो दिन होते हैं। अच्छा, बस। क्योंकि मटन और बीफ बाकी होता है, सारा तो साल उसको मटन फिर बहुत- वाफर मटन मुकाबले बीफ होता में है, वो स्पेशल। तो इसमें वो शौक से भी बनाते होंगे कि जरा अपना टेस्ट। मुझे लगता है वो अवेलेबल ही इनको ईद के तीनों दिनों में होते हैं। वो कहते हैं ना, फंसा हुआ बंदा जो है ना, वो चलो जी अब घर पे हो तो ये बना बना के लाओ डिशेस। चलो, ये भी अच्छी बात है कि शौक से बनाते हैं। तो मियां साहब, आप शौक से बनाते हैं या आपको जबरदस्ती नहीं, मुझे किचन तो में कुछ- भेजा जाता है? कुछ भी बनाना नहीं आता मुझे। ओए होए, खाना नहीं बनाना आता आपको? बिल्कुल भी। अच्छा। असल में होता है कि ना, मैंने जो है वो ना कोई हॉस्टल लाइफ गुजारी है, तो मैं शुरू से जो है वो घर में रहा हूँ। तो बहुत सारे जो ऐसे लोग जो होते हैं वो हॉस्टल अगर लाइफ गुजारे या अलग से गुजारे तो उनको आ जाता है। तो ऐसे मैंने इस तरह जो है वो कभी रहा अच्छा, नहीं, फिर भी तो इसके कोशिश भी बावजूद नहीं भी की मैंने। कुछ दोस्तों में कभी को बारबेक्यू करना पड़े कुछ इस तरह से, तो उसमें फिर आप सिर्फ साइड पे बैठ के कहते हैं कि जी मैं खाना एंजॉय करने आया हूँ, बनाने नहीं आया? मेरा ख्याल है कि वो जिस दिन वाइफ घर में ना और मुझे कुछ गर्म करना पड़े तो मुझे वक्त पड़ा होता है। ओए होए, बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। इवन बाद दफ़ा जो चूल्हा चलाने के लिए उसके कई सोच होते हैं ना, वो ही मुझे नहीं पता चलता कि कैसे चलाना कि है। किस नंबर का तो जो है मैंने फिर सोचा कि बटन कई दफ़ा सोचा कि यार सीख ही लें, कभी किसी दिन सीख ही लेते हैं। अच्छा, तो वो इतना भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल में पड़ क्योंकि बना बनाया मिल जाता है। और ईद वाले दिन जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो जो खीर है मेरी फेवरेट है, तो वो मैं डब्बे में पैक करके साथ ही जो है वो गाड़ी में रख कर साथ ही ले आता हूँ। जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें शेयर की हैं। और एक और गाना हम चाहते हैं आपको सुनवाएं ताकि ईद की फेस्टिविटी आपको अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए एंजॉय कर सकें और उसको आप महसूस कर सकें। जी रोहेल, क्या सुनाने जा रहे हैं अभी हम? सेकंड सॉन्ग ये वो पंजाबी है, इश्क समंदर तर के वेखा। चले जी। जी वेलकम बैक नाजरीन। और यकीनन आप बहुत अच्छे तरीके से ईद को एंजॉय कर रही हैं और हमें खुशी इस बात की है कि आप अपने घर में हमें भी साथ देख रही हैं, सुन रहे हैं और एंजॉय भी कर रही हैं।
अब जो है वो वक्त हुआ चाहता है कि तमाम मेहमानों से और बड़े खूबसूरत मेहमानों से अच्छे अच्छे पैगामात लिए जाएं, आपसे शेयर किए जाएं, क्योंकि ये ईद कुर्बान जो है ये सिर्फ़ कुर्बानी जानवर की देने का नाम नहीं है, इसमें और बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं जो लाजिम है कि हम दे के अहद करें कि दोबारा से उन चीज़ों को हम दोहराएंगे नहीं। तो मैं बढ़ूँगी सबसे पहले जो है वो मियाँ नवीद साहब की जानब। नवीद साहब बताइएगा, आप वैसे तो माशाल्लाह से सब जानते हैं, आपको देखते रहते हैं, आप खुद बड़े सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और चैनल्स के हवाले से भी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो बताइएगा कि ईद पैगाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि लोग किस तरह से इस ईद को और इस कुर्बानी को लेकर चलें। देखिए जी, मैं तो हमेशा हर ईद पे, ईद उल फितर हो या ईद उल ज़ुहा हो, तो मेरा तो एक ही मैसेज है बस। मैं ये कहता हूँ कि जी लव ईच अदर, हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना चाहिए और बुग़्ज़ ख़त्म कर देना चाहिए, मुनाफ़िक़त ख़त्म कर देना चाहिए। और देखें, हम जैसे भी, मैं अभी पहले भी आपको बता के आया हूँ कि जो फॉरेनर कंट्री में जिधर भी जाते हैं तो उनके चेहरे जब मैं देखता हूँ तो वो बड़े रौनक वाले चेहरे, कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई उनके पास डिप्रेशन नहीं होता। तो क्या हम ऐसे नहीं हो सकते? सही कह रही है। तो हम जब लव ईच अदर करेंगे, मोहब्बत प्यार करेंगे, लड़ाइयाँ ख़त्म करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर जो है वो उस तरह के हम बन सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि लव ईच अदर, प्यार मोहब्बत करें और मुनाफ़िक़त बुग़्ज़ ये ख़त्म करें। और हमें अगर कोई तरक्की करता है, हमारे कुलीग या कोई, उससे खुश होना चाहिए। इससे हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें भी तरक्की दे और ज़्यादा दे। तो ये मेरा मैसेज है। पैगाम हमेशा बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह से देते हैं हमारे नाज़रीन को, बड़ी अच्छी बातें आप शेयर करते हैं। आपसे ख़ास तौर पे मैं मैसेज इसलिए भी लेना चाह रही होती हूँ कि आपने जो फील्ड में आप काम करती हैं, आपका बहुत से ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो कहीं ना कहीं कुछ खुदा न खासा गलत कर रही होती हैं लोगों के साथ डीलिंग में, जिसमें आपकी जो ख़ास तौर पे बीच भी है हेल्थ की, जाली अद्वियात के हवाले से अगर हम बात करें, मतलब एक गलत गोली से, टीके से किसी की जान चली जाती है, एक इंसान की जान चली जाती है, तो गोया पूरी इंसानियत की उसमें नुकसान है। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा चाह रही होती कि थोड़ा सा इस हवाले से भी उनको भी खुदा का खौफ दिलाएं, जिन लोगों का बेनकाब तो करते हैं। उनको तो हम करते रहते हैं ना, हर एक एपिसोड में, हर प्रोग्राम में उनको, हालांकि हमें पता होता है कि इसमें ख़तरा है हमारे लिए। पिछले प्रोग्राम में जो मैंने किया था, आपने भी देखा होगा कि वो किस तरह वो मुझे मारने की कोशिश की, ईंट मारी, मेरे ब्लीडिंग भी हुई। बहरहाल ये अब जॉब है, तो अब अल्लाह ताला बड़े नडर हैं अपनी तवक्कुल करके अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर तो हमें जाते हैं, तो काम तो करना है ना। तो होता है ये लोग कि शायद समझते हैं कि इनको डरा डरू के भगा देंगे, तो हम तो फिर जो है वो काम नहीं, आपका तो वो कारनामा बड़ा मशहूर हुआ, तो आपने दौड़ के बेनकाब तो करना है, दौड़ लगाकर आपने पकड़ लिया था, उसको जाने नहीं दिया था। असल में जो लोग हैं इस तरह के काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, तो फिर वो उनमें खौफ तो होता है ना। तो हम जब उनके पास जाते हैं, हमने उनको कहना क्या होता है, हमने तो यही उनसे पूछना होता है या उनको सील करवाना होता है कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं। अब अंडर मैट्रिक लोग जो हैं वो कहेंगे जी हम सर्जन बन गए, तो ये पाकिस्तान में ऐसा है, पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं है। कोई कानून, कोई कायदा तो होता है ना, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो चलो हम अपने हिस्से का जो शमع जलाए रखेंगे, बाकी जो है वो ऊपर आला काम बैठे हैं, अगर उनको कोई सोच आ गई तो शायद ये ख़ात्मा हो जाए। बहुत अच्छी बात की आपने। अल्लाह करे कि जो सुन रहे हैं इस वक्त और इंसानियत के दुश्मन का रोल जो है वो किरदार अदा कर रही हैं, वो बाज आ जाएं और जो पॉजिटिविटी को फैलाएं, अच्छे काम करें, बेहतरी की जानिब जो है वो अपना सफ़र शुरू करें और कुर्बानी दें उन तमाम बुराइयों की जो जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। रोहेल, आपकी जानिब आऊँगी, क्या कहेंगे ईद के इस मौके पे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईद के मौके पे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियोस देखी थी जिसमें जो एक जानवर के कहते, वो पता नहीं कहाँ का ये वाक़या हुआ है, तो किसी की वो गंदम वगैरह किसी ने वो ज़मीन सिंध का वाक़या है, तो उन्होंने वो गुस्से में उसकी वो जो जानवर की कहते कि एक आंख वो उसकी, तो मुझे देख के मतलब कि मेरी आंखों में आंसू भी आने लगे थे कि हम इस जानवर के बारे में, कुर्बानी के बारे में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। तो हमें मतलब कि इनसे प्यार करना चाहिए, इनसे मोहब्बत करना चाहिए। हम इंसान हो के भी जानवर के साथ इतना जुल्म करते हैं, तो वो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अपने जब आप जानवर जिनकी कुर्बानी करते हैं उनको जब जितने दिन होते हैं आप उनको प्यार मोहब्बत से उनकी देखभाल करें। ठीक है, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने। बिल्कुल हम देखते हैं कि
वालिदैन जो हैं वो बच्चों के शौक़ की खातिर बहुत दिन पहले जानवर ला के अपने घरों में रख लेते हैं, लेकिन उनके जो हकूक़ हैं वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रहे होते हैं। टाइम पे उन्हें खाना पानी नहीं दिया जाता, बच्चे उनके साथ जो सलूक करते हैं वो नहीं करना चाहिए। अगर वालिदैन ये वक्त से पहले लेकर आते हैं बच्चों की फरमाइश पे, तो उनको इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए। और अब वकास के बाद चूँकि मेरी बारी है, तो मेरा पैगाम हमेशा की तरह मोहब्बत है, पॉजिटिविटी है। मत खींचें किसी की टांग, मत किसी को नीचा दिखाएं, अपनी राह में चलते हुए कोशिश करते जाएं, आप एक ना एक दिन कामयाबी को पा लेंगे। अब बढ़ते हैं हमारी छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी, जिनका अभी भी लगता है बचपन ही है, सेलिब्रिटी शेफ़ सालिका खान की जानिब क्या पैगाम देंगी आप? बस यही कि बीइंग अ शेफ़ मुझे इस चीज़ का बड़ा ख़तरा रहता है आजकल के गर्मियां हैं और फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात कर दी आपने। हाँ जी, तो यही है कि आजकल जिस तरह से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो जो गोश्त आप रखें उसको ज़्यादा स्टोर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा जमा मत करें। लोग तो डीप फ्रीजर ले आते हैं ईद पे, वैसे नहीं आता। आप उसको जितना मर्जी डीप फ्रीज कर दें, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लग जाता है। बेशक आपने उसको फ्रीज़ किया हुआ है, उसके बाद आप उसको निकाल के गर्म भी करेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गोश्त जो है वो गरीबों में बांटें, ज़रूरतमंदों में बांटें, और कम से कम जो है अपने पास रखें, ताकि आप भी इंजॉय करके खा सकें और आपकी सेहत भी ठीक रहे और दूसरों की सेहत भी ठीक रहे। जी, अपनी उम्र से बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है शेफ़ सालिका खान ने। बहुत प्यारा मैसेज है कि गोश्त को स्टोर करना मकसद नहीं है, कुर्बानी को घर के अंदर रखना मकसद नहीं है। और ऐसे मौक़ों पे मैंने खुद अपनी आंखों से मनाजर देखे हैं कि अगर कुर्बानी के जानवर जा रहे हैं तो उधर ही एक डीप फ्रीज़र भी जा रहा है किसी ना किसी घर में, शायद इसी चीज़ के हवाले से कि जो गोश्त है वो स्टोर किया जाएगा और 4-6 महीने उसी को खाया जाएगा। जबकि ये कुर्बानी जो है, ये नाम इस चीज़ का है कि आप तकसीम करें, बांटें, लोगों में खुशियाँ बांटें। लोगों वो जो ख़रीद के नहीं खा सकते, पूरा साल नहीं खा पाते, वो लोग भी जो है ये कुर्बानी का जो गोश्त है वो एंजॉय कर सकें। जी, फ़िया खान साहबा बताइएगा कि ईद के हवाले से क्या पैगाम है आपके पास और क्या शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन के साथ? मैंने एक बहुत चीज़ देखी है पाकिस्तान में कि जब कुर्बानी होती है तो वो जो है ना, घर तो साफ़ कर लेते हैं अपना कुर्बानी के बाद, जो वेस्टेज होती है वो सारी वो बाहर फेंक देते हैं या मोहल्ले में फेंक देते हैं कहीं पे, जिसकी वजह से वो बहुत स्मेल होती है और मक्खियाँ भी बिन बनाती हैं। तो बस मेरा यही मैसेज है कि वो जो वेस्टेज है ना वो प्रॉपर। अब तो ज़िली इंतजामिया ने शॉपर बड़े बड़े बैग दिए हैं फ्री में, आपकी खबरों पे एक्शन जी, फ्री में बैग दिए हुए हैं और लोग उसको यूटिलाइज करें, बस यूज़ नहीं करते। हाँ, और यूज़ करके उसको मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। ये वाली बात ही मैं कोड करूंगी। आपने एक अपनी गाड़ी रोकी थी कि मैं खातून को रास्ता दे दूं, तो आपके साथ क्या हुआ था? तो ये खातून भी चूंकि ओवरसीज हैं, बाहर से आई हैं, तो जब यहाँ आके ये देखती हैं ना तो इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि लोग कुर्बानी के बाद चीज़ें बाहर क्यों फेंक रही हैं, दरवाजे के बाहर क्यों उन्होंने गन डाला हुआ है ना, तो ज़्यादा फील करती है। बिल्कुल, वो ब्लड भी और वो वेस्टेज सारा बाहर, और बहुत स्मेल, काफ़ी टाइम तक स्मेल आती रहती है क्योंकि ये गोश्त की और ब्लड की तो बीमारियाँ भी फैलती है। और आजकल वैसे भी जो वेदर है बहुत, उसकी वजह से तो स्मेल, बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें वहाँ पे तो इनके ये है ना कि वो मरीना कनाल जो है इन्होंने बनाई यूएई में, तो उसके अंदर कोई चीज़ फेंकने की इजाज़त नहीं है आपको। अगर आप क्रूज पर बैठ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वैसे लोगों को अवेयरनेस ही बहुत ज़्यादा है, तो कोई फेंकता ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो हाथ में पकड़ के रखेगा, कहीं डस्टबिन मिलेगी तो उसने रखना है उधर। जी, अवेयरनेस एक्चुअली वहाँ पे दिलाई जाती है। जो यहाँ के लोग हैं वहाँ जाके बहुत सीधे होते हैं, सीधे बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल, नहीं, आप यहाँ से कैंट में चले जाएं, सीधे हो जाएंगे आप। कैंट के अंदर जाते ही आप सीधे हो जाएंगे, बेल्ट भी लगाएंगे। वहाँ के लोग वो एयरपोर्ट पे जैसे ही आते हैं वो चीज़ शुरू हो जाती है, एक दूसरे को धक्के बैगेज के लिए, और ये सब जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते लाहौर एयरपोर्ट पे काम शुरू है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं फ़िया खान के वास्ते एक और बात आपसे बड़ी मज़े की शेयर करती हूँ। ऑफ कैमरा हम बात भी कर रहे थे कि ऑन कैमरा, अभी तो ऑन कैमरा कर रही हैं? नहीं, ऑफ कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को, मैं आपसे शेयर कर रही थी। वो ये थी कि बहुत सारे हमारे जो सुन रहे हैं पाकिस्तान में जानते होंगे कि यूएई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना मुश्किल काम, एक मुश्किल तरीन काम है जनाब। पाकिस्तानी, मैंने एक दफ़ा हिसाब लगाया था, कम से कम 8-10 लाख रुपए आपका खर्च हो जाता है उस बंदे का जिसे ड्राइविंग नहीं आती।
और तो ये उसे- यहाँ पर इंस्ट्रक्टर तो नहीं है, ये हमारे टेस्ट लेती होंगी वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। और फिया खान के जो हस्बैंड हैं वो माशाल्लाह से बड़े सेलिब्रिटी इंस्ट्रक्टर हैं यूएई के अंदर, और वो जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो प्रमोट करती हैं इस ड्राइविंग को यूएई के अंदर, इंडिया से ख़ास तौर पे आती हैं, जैसे अरशद वारसी है और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको एंटरटेन भी ये करते हैं वहाँ पे। तो आप भी थोड़ा सा बताइएगा कितना मुश्किल है एक ड्राइविंग का हसूल, और उसके मकासद क्या हैं, क्या उसके बाद वहाँ पे अच्छी जॉब का हसूल मुमकिन हो जाता है, या क्यों लोग इतना पैसा खर्च करती हैं उस ड्राइविंग स्पेशली लाइसेंस के लिए? एशियन लोग जो हैं इंडिया पाकिस्तान के, जिनके पास कोई और कोई स्किल नहीं होती, या जिनके पास कितनी इतनी एजुकेशन नहीं होती है कि वो कोई अच्छी जॉब कर सके, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले लाइसेंस लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के ड्राइवर तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको पता है famous है। इंटरनेशनल आई थिंक जी, तो बस वहाँ पे लाइसेंस लेना ऐसा है जैसे वहाँ की आपने नेशनैलिटी ले ली है। ठीक है, इतना मतलब उसकी अहमियत इतनी जी, ज़्यादा है इतनी वहाँ है। पे। और आपको क्या लगता है कितने फीसद पाकिस्तानी कामयाब होते हैं, या कितने फीसद दूसरे कंट्रीज़ के लोग? आई थिंक सो पाकिस्तानी तो 90%, वही मेरी कहना चाह रही थी कि 90% पाकिस्तानी बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। कहते हैं ना, जिसने पाकिस्तान में ड्राइविंग कर ली वो कहीं पर भी ड्राइविंग कर सकता है। ये तो है वैसे वाकई कि पाकिस्तानी ड्राइवर बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी, और बड़े मशहूर हैं वहाँ पे जनाब, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपनी गाड़ियाँ चला रही हैं। ना सिर्फ यूएई में बल्कि यूरोप में भी देखा गया है कि पाकिस्तानी ड्राइवर्स की बड़ी डिमांड है। जी नाज़रीन, आपने यकीनन आज की गुफ्तगू इंजॉय की होगी, और मैं अपने तमाम तर मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसमें हमारे साथ मियाँ नवीद साहब हमारे साथ रहे हैं, रोहेल वकास साहब हैं, बड़े मशहूर सिंगर हैं, और सेलिब्रिटी शेफ़ सालिका खान साहिबा, और हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़िया खान जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनसे भी जो है आपने इनकी गुफ्तगू को यकीनन इंजॉय किया होगा। और उसके साथ साथ आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं लेफ़्ट राइट पे मेरे मेहमानों के अलावा मेरा जो ब्रांड है, मेरा जो स्पॉन्सर्स है वो भी मौजूद है, गार्ड राइस, गार्ड पास्ता। और आगे भी जो है हम अपनी रेसिपीज़ के अंदर, अपने जो हमारे कुकिंग शोज़ हैं उसके अंदर हम यकीनन ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है खानों को एंजॉय कर सकें। और हम जो है इस मामले में ख़ास तौर पे आपकी रहनुमाई करेंगी हमारी सेलिब्रिटी शेफ़ सालिका खान के पास्ता आपने बनाना कैसे है और खाना कैसे है, क्योंकि ये गाढ़ के पास्ते आम पास्ते नहीं हैं, ये पास्ते हैं प्यार के। और इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर ख़ान को लाहौर रंग के स्टूडियो से ईद उल अज़हा की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।